नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र जी के ट्रक में, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे समाधि स्थल, जो एक एग्ज़ाम के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिसमें से फर्स्ट है राजघाट, जो समाधि स्थल है महात्मा गांधी की। तो आप सभी लोग इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, जैसे ट्रिक के माध्यम से, कि महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने अपन को स्वतंत्रता में प्रदान करने में बहुत ही सहयोग किया। और इस प्रकार से ये भी देखा जाता है कि जो नोट होते हैं उनमें महात्मा गांधी जी की ही फोटो छपी रहती। तो इस प्रकार उनको राज्य मतलब राजा का दर्जा दिया गया यहाँ पे। तो फिर उसी हिसाब से उनकी समाधि स्थल राजघाट है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि जैसे जो महात्मा गांधी जी हैं वो राजा हैं यहाँ के। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि राजा थे मतलब महात्मा गांधी। तो उनकी समाधि स्थल, महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट बनाई गई। अगला आता है शांतिवन। जो शांतिवन समाधि स्थल है जवाहरलाल नेहरू की। आप इसको इस प्रकार से रिलेट करेंगे, जैसे आपने देखा होगा जो जवान होते हैं, जो जवान लोग होते हैं, युवा होते हैं, जो उनको बहुत ही गुस्सा आती है तो उनको शांत बना रहना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? शांत बना रहना चाहिए। उनको जो जवान लोग होते हैं उनको बहुत गुस्सा आती है, युवा होते हैं, तो इस प्रकार से उनको शांत बना रहना चाहिए। तो उनकी जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल हो जाएगी शांतिवन। तो इस प्रकार से अपन रिलेट करेंगे, जवाहरलाल नेहरू मतलब जवान लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए, शांतिवन। अगर याद हो गया हो तो, अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो, याद हो रहे हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगला आता है विजय घाट, जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल है। तो जो इस प्रकार से इसको रिलेट करेंगे अपन, जो बहादुर लोग होते हैं उनको विजय हमेशा ही मिलती है। जो बहादुर लोग होते हैं उनको हमेशा ही विजय मिलती है। तो इस प्रकार से आप रिलेट करेंगे कि विजय घाट हो जाएगी लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल। जो बहादुर लोग होते हैं उनको ही विजय हमेशा प्राप्त होती है। अगला आता है शक्ति स्थल। ये है इंदिरा गांधी जी की। जो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी की है, तो इंदिरा गांधी जी एक शक्ति थी। शक्ति के रूप में पूरे देश को इन्होंने चलाया और बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया। तो इस प्रकार से एक शक्ति के रूप में ही जानी गई, तो इसलिए इनका समाधि स्थल शक्ति रख दिया गया है। और इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे, शक्ति इंदिरा गांधी। यहाँ पे भी आपको एग्जाम में शक्ति दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये इंदिरा गांधी जी की ही समाधि स्थल है। अगला आता है अभय घाट। अभय घाट मुरारजी देसाई जी की समाधि स्थल है। इसको आप इस प्रकार से रिलेट करेंगे कि जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा अभय मतलब जिसको कोई भय ना हो, अभय। तो इस प्रकार से अभय, तो जो मुरारजी को रिलेट करेंगे मोर से, और देसाई को रिलेट करेंगे देश से। तो जो अभय मोरारजी हमारे देश की मोरारजी हमारे देश की मोर कैसी हैं? अभय हैं, उनको भय नहीं है कोई। मोर देश की कैसी हैं? अभय हैं, जिनको भय नहीं है कोई। तो आप इस प्रकार से रिलेट करेंगे तो अभय घाट हो जाएगी मोरारजी देसाई की समाधि स्थल। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते जाएं। अगला आता है किसान घाट, जो समाधि स्थल है चौधरी चरण सिंह का। तो आप इसको इस प्रकार से रिलेट करेंगे, किसान घाट। तो जो ये किसान लिखा है तो किसान को किसान, जो घाट लिखा है इसको
घाट मतलब घड़े से रिलेट कर देंगे, और ये हो जाएगा अपन चौधरी, जो चौधरी लिखा हुआ है इसको कर देंगे अपन चौर, जो चौ बना हुआ है इसको चौर में रिलेट कर देंगे, और जो धरी है उसको रखे मतलब धरे में रिलेट कर देंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा किसान घाट, मतलब किसान के घड़े में रखे रहते हैं क्या, चौर धरे रहते हैं, रखे रहते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगी किसान घाट चौधरी चरण सिंह की। किसान घाट, किसान के घड़े में क्या रखे रहते हैं, चौर। तो इस प्रकार से यदि आपको कहीं भी एग्जाम में मिल जाए तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है कि किसान घाट लिखा होगा तो उसमें दिए गए होंगे ऑप्शन, मतलब बहुत बड़े वो हैं महापुरुष हैं उनके नाम। तो आपको ध्यान रखना है किसान घाट, किसान के घाट मतलब घड़े में रखे हुए क्या रखे हैं, चौर धरे हुए हैं, रखे हुए हैं। इस प्रकार से आप रिलेट करेंगे और आप सभी को याद हो जाएगा। अगला आता है वीरभूमि। वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल है। आप इसको इस प्रकार से रिलेट करेंगे कि आपको पता होगा जो वीर होते हैं, जो इस प्रकार से इसको जैसे ये लिखा है राजीव, तो राज को रिलेट करेंगे, रा को रिलेट करेंगे राज से, रा को रिलेट करेंगे राज से, और जीव को रिलेट करेंगे जीवन से। जो जानता है, जो क्या राज जानता है जीवन का, वो क्या है, वीर है। जो जानता है राज, वो क्या है, जीवन का जो राज जानता है वही वीर है। तो इस प्रकार से आप रिलेट करेंगे कि वीर भूमि राजीव, जो राज जानता है जीवन का, राजीव। तो इस प्रकार से आप रिलेट करेंगे तो आपको एक दो बार में याद आवश्यक ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से वीरभूमि हो जाएगी राजीव गांधी की समाधि स्थल। यदि आपको एग्जाम में दिखेगा वीरभूमि तो आपको ध्यान रखना है कि वीर कौन है, जो राज जानते हैं जीवन का, राजीव गांधी। तो इस प्रकार से आप रिलेट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला हम बताना जा रहे हैं आपको समाधि स्थल है, समता स्थल है जगजीवन राम का। तो इसको इस प्रकार से रिलेट करेंगे कि यहाँ पर जो आपको समता दिख रहा है तो उसको आप इस प्रकार से याद रखेंगे, रिलेट करेंगे समानता से रिलेट करेंगे समता को। तो समानता जगजीवन, जग मतलब जो जग है पूरा, जो पूरा जग है, तो सभी जग पूरे संसार की मतलब लोगों जग की जीवन कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। समता समान होना चाहिए, जग जीवन पूरे जग का जीवन कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। समता मतलब समता को रिलेट करेंगे समानता से, और जग जीवन मतलब पूरे जग का जो जग है उसका जीवन समान होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप रिलेट करेंगे तो एक दो बार में आपको जरूर ही याद हो जाएगा, बस थोड़ा आपको धैर्य रखना है और बस देखते जाना है। तो इस प्रकार से रिलेट करते जाएंगे तो याद होते जाएगा, एक दो बार देखेंगे तो फिर कभी भी नहीं भूलेगा। समता स्थल हो जाएगा जगजीवन राम का। अगला आता है एकता स्थल, जो समाधि स्थल है ज्ञानी जैल सिंह की। आप इसको इस प्रकार से रिलेट करेंगे कि मतलब जो एकता है, एकता किसके अंदर होती है, एकता किसके अंदर होती है, जो ज्ञानी होते हैं। तो एकता किसके अंदर होती है, जो ज्ञानी होते हैं, वो चाहे जेल में हो चाहे बाहर हो, मतलब जो मतलब ज्ञानी पुरुष होते हैं वो बाहर हो चाहे अंदर जेल में हो चाहे जहाँ हो, उनके पास एकता होती है। तो एकता किसके अंदर होगी, जो ज्ञानी है। तो इस प्रकार से आप रिलेट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि एकता किसके अंदर होती है, जो जिनके अंदर ज्ञान है, ज्ञानी लोग होते हैं उनके अंदर एकता होती है, क्योंकि यूनिटी इज ए पावर, एकता में शक्ति होती है। इस प्रकार से एकता स्थल हो जाएगी ज्ञानी जैल सिंह की। इस प्रकार से रिलेट करेंगे तो आपको याद होते जाएंगे। अगला आता है सदैव अटल सदैव अटल। तो इस प्रकार से इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि जो अटल है इससे आप रिलेट करेंगे, जो अटल सदैव अटल है, कौन अटल है, अटल बिहारी वाजपेयी जी अटल हैं, वो अटल हैं। तो इस प्रकार से आप याद करेंगे, अटल आपको दिख जाए तो आपको याद रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। तो इस प्रकार से आपको सभी हमने पूरी करवा दी है, एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। राजघाट किसकी है राजघाट है
महात्मा गांधी जी की। तो जो राजा है वो हमारे महात्मा गांधी जी हैं। इस प्रकार से रिलेट करेंगे। इनका मतलब जो नोट है उन पर भी इनकी फ़ोटो छपी है, ये राजा हैं। इस प्रकार से दूसरा आता है शांतिवन। तो जो जवान लोग हैं उनको शांति बनाए रखनी चाहिए। जो जवान लोग हैं उनको शांति बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जवान लोगों को गुस्सा बहुत आती है। तो शांतिवन हो जाएगी जवाहरलाल नेहरू जी की। अगला आता है विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री जी। जो बहादुर हैं उनको विजय मिलती है। जो बहादुर हैं उनको विजय मिलती है, वो कभी पराजय नहीं होते हैं, उनको हमेशा ही विजय मिलती है। तो इस प्रकार से विजय घाट हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी का। अगला आता है शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। तो आप सभी को हम बता चुके हैं कि वो जो इंदिरा गांधी जी हैं वो हमारे देश की एक शक्ति हैं, जिन्होंने एक समय पर बहुत ही अपने देश को मतलब एक रखा है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है। और उनकी वीरता के लिए उन्हें शक्ति स्थल मतलब उनकी उसको समाधि को बताया गया है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल है। अगला आता है अभय। तो जो अभय है, जिसके भय नहीं है, तो वो कौन है? हमारे देश की मोर है, मोरारजी देसाई। हम मोर है देश की, जिनकी क्या नहीं है, भय नहीं है। तो इस प्रकार से अभय घाट हो जाएगी मोरारजी देसाई की। तो किसान घाट, जो आपको हम बताया था आप सभी लोगों को कि जो घाट है उसको घड़े से रिलेट करेंगे। तो किसान घाट, किसान के घाट में क्या होता है, घड़े में चौर धरे रहते हैं, रखे रहते हैं। तो इस प्रकार से किसान घाट हो जाएगी चौधरी चरण सिंह जी की। फिर इसके बाद अगला आता है वीरभूमि। जो जो राज जानते हैं जीवन का, राज जो जानते हैं जीवन का, तो वो कौन है? वीर है। जो राज जानते हैं जीवन का वो कौन है? वीर है। अगला आता है समता स्थल जगजीवन राम। तो समानता, इस प्रकार की समानता होना चाहिए कि पूरा जग का जीवन कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। समानता कैसी होना चाहिए कि सब मतलब सभी जो जग का जो पूरा जग है उनका जीवन कैसा रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। इस प्रकार से आपको रिलेट करना है कि पूरे जग का जीवन समान रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये याद हो जाएगी। अगली आती है समाधि स्थल एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह की। तो आपको हम बता चुके हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बाहर हो या जेल में हो, कहीं पर भी हो, वो क्या रहते हैं, एकता से रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता हो गया होगा कि एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल है। लास्ट है सदैव अटल। तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। यहाँ से पता चल रहा होगा आपको कि अटल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी अटल है। तो अटल, सदैव अटल देखिए तो आपको पता लगना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की। इस प्रकार से हमने पूरे आपको करवा दिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर करें।